हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली व्लॉग्स में। नहीं रुक जाओ, दूसरी तरीके से बोलते हैं। हेलो, मैं हूं नताशा और मैं बोल रही हूँ निक्कू फैमिली व्लॉग से। अपने कॉल को जारी रखने के लिए एक दबाइए, अगर कॉल काटनी है तो दो दबाइए, अगर आपको गालियाँ देनी है तो तीन दबाइए, अगर आपको फेवर करना है तो चार दबाइए, अगर आपको सपना की बुराई चाहिए तो पाँच चाहिए दबाइए, अगर आपको सपने के ससुर जी की बुराई चाहिए तो छः दबाइए, अगर मेरे सास ससुर की बुराई चाहिए तो सात दबाइए, अगर मेरे पति की बुराई चाहिए तो आठ दबाइए, और बाकी का आप कुछ ना दबाइए क्योंकि मेरा खुद दिमाग दबा हुआ है। शायद इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये किसी को मैंने कॉपी किया है तो उन्हीं की वर्ड्स मैंने बोले हैं जो उनके एक्चुअली में मन में घूमता है। चलिए, लेकिन यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं साइक्लोन और साइक्लोन के भाई की, या ये कहें कि साइक्लोन का कैसा भाई बोल रही है वो आजकल, नाम के भाई का, अंकुर का। तो साइक्लोन जो है वो अंकुर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और वो सबको दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आखिर मामला क्या है। आपने देखा होगा कि आजकल सपना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, रिएक्शन वाले सपना के काफ़ी ज़्यादा फेवर में है और कुछ बुराई में है। इसी बीच में यानी सपना का नाम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। लेकिन जब इसी बीच में साइक्लोन की और उनके भाई की कंट्रोवर्सी हो रही है तो लोग रिएक्शन वाले उनका भी फेवर और उनके लिए भी अगेंस्ट बोल रहे हैं, यानी उनका नाम भी सपना के साथ में कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। तो इससे बेनिफिट किसे है? नहीं, भाई को नहीं है, क्योंकि भाई रेगुलर वीडियो नहीं बनाता, भाई कम वीडियो बनाता है। और जब जैसे सपना होगी उसके साथ में साइक्लोन होगी, कुछ इस तरीके के जो लोग सपना को सपोर्ट कर रहे हैं तो वह या तो साइक्लोन को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे या उसके अगेंस्ट नजर आएंगे। तो इसमें फायदा किसे है इस कंट्रोवर्सी से? बिल्कुल आप समझ गए होंगे, उसे ही फायदा हो रहा है। लेकिन अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कि अंकुर को विभीषण बोला जा रहा है, विभीषण, है ना, विभीषण बोला जा रहा है। इनडायरेक्टली जो साइक्लोन है उसको रावण बोला जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला। अच्छा, रावण जो था उसके भी दो रूप थे भाई। 10 सिर तो थे लेकिन रूप दो थे। एक तो अच्छा क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी था, बहुत ज्ञानी था, मतलब उसके जैसा ज्ञानी आज तक कोई हुआ नहीं। ऊपर से वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे। दूसरी तरफ था कि वो भाई एक राक्षस था, दूसरों की औरतों पर निगाहें रखता था, दूसरों की वाइफ पर निगाहें रखता था, दूसरों का बुरा चाहता था, दूसरों के साथ गलत करता था, अपनी घर में वाइफ होते हुए भी दूसरों की पत्नियों पर नज़र रख रहा था। तो दो रूप थे। अब आप डिसाइड करिएगा कौन सा रूप है, क्योंकि आप किसी एंगल से इसको ज्ञानी, महापंडित इस तरीके का तो नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरा रूप इन पर फिट बैठता है। खैर, ये हमने नहीं कहा, इनको सपोर्ट करने वालों ने कहा कि रावण है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई किस तरीके से है। अब हम बात करेंगे कि नेगेटिव पीआर की बात जो अंकुर ने बोली थी वो प्रूफ हो चुकी है। अब प्रूफ किस तरीके से हुई है वो भी मैं आपको बता दूं। जब अंकुर ने ये बात बोली उससे पहले ही कुछ वीडियो बननी शुरू हो गई थी, लेकिन आपने देखा होगा कि अंकुर की ये बात बोलते ही वीडियो ना पोस्ट भी होना शुरू हो गई है, मतलब दूसरों की वीडियो भी शेयर की जा रही है। जस्ट किस वजह से? कि जिससे कि लोग नेगेटिव बोलें, और नेगेटिव बोलेंगे, लोगों को लालच रहता है, जो नए नए क्रिएटर होते हैं उनको अक्सर लालच ये होता है कि चलो हमारी वीडियो शेयर हो जाएगी तो हम बोल दें। वो ये नहीं समझते कि इस चीज़ का इफेक्ट दूसरे के ऊपर क्या पड़ रहा है, या फिर आप अपना जो अपनी सोच है उसको चेंज कर रहे हो, या फिर ये कहे कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर रहे हो, आप अपनी बात को नहीं रख पा रहे हो। क्योंकि स्टार्टिंग में ये लालच होता है कि चलो किसी तरीके से चैनल मोनेटाइज करवा ले, सपोर्ट कर दें, कोई हमें सपोर्ट कर दे, तो ये सब चीज़ें हो रहा है। अब इस चीज़ को जो साइक्लोन है वो खुद ना करके अगर दूसरे के सपोर्ट से करवा रही है, दूसरे के सपोर्ट से क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि साइक्लोन ने खुद ये बात कबूली है कि मेरी बात होती है। और ऊपर से जब अंकुर ने ये बात बोली उसके बाद में ये जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ है। तो इसी तरीके से नेगेटिव पीआर तो कराई जा रही है जहाँ पे अंकुर को कि भाई ये है वो है। लेकिन शायद नेगेटिव पीआर कराने वाले, या फिर ये कहें कि वो लोग जो कि न्यू क्रिएटर हैं, जो कि अंकुर को यहाँ बुरा दिखा रहे हैं कि अंकुर ने उसकी बातें बाहर लाई है। तो मैं क्लियर कर दूं कि अंकुर ने कोई भी इसकी बात बाहर नहीं लाई थी। किसी भी जो रिएक्शन वाले हैं उसके साथ में अंकुर का कोई रिश्ता नहीं है। अब रिश्ता किससे है वो मैं बता दूं, रिश्ता भी नहीं है।
बात किससे होती है और क्यों होती है, उस चीज़ को मैं क्लियर करती हुई चली जाती हूँ। क्योंकि किसी के ऊपर यानी कि दीवा के ऊपर यहाँ पे लोग टोंट कस रहे हैं, या दीवा के ऊपर ये पॉइंट आउट आ रहा है, या फिर ये कहे कि किसी भी रिएक्शन वाले को जो कि रिएक्शन देते हैं, या ये कहें कि साइक्लोन के लिए उनके ऊपर ये बातें आ रही है कि भाई ये जो है अंकुर से मिली हुई है, अंकुर इनको न्यूज़ देता है। तो नहीं, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, या फिर जो इंसान इसको स्टार्टिंग से फॉलो करता होगा, चाहे वो इसको पहले सपोर्ट करता हो लेकिन फिर इसके अगेंस्ट हो गया, वो अच्छी तरीके से जानता है कि जो बातें साइक्लोन के लिए यूट्यूब पर बोली गई हैं, इसकी पर्सनल लाइफ हो, इसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, इसकी शादी हो, जो भी कुछ हो, वो सभी बातें इसके द्वारा खुद अपने आप अपने मुंह से इसने बोली है, जिसके बाद में लोगों ने इसे बताया है कि भाई तुम यहाँ सही हो या नहीं हो। इसके बाद में इसने क्या किया, जो नेगेटिव अपनी वीडियो बनाई हुई थी जिसमें इसकी इमेज डाउन हो रही थी, इसने खुद तो वो सारी प्राइवेट कर दी। उसके बाद अपनी इमेज क्लियर करने की इसने कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने इसकी जो पोल है वो खोली कि भाई इसने पहले खुद ये चीज़ें भूली थी। कुछ भी अंकुर ने ऐसा नहीं बताया जो कि अलग से उसने खुद ही सब बातें बताई, बल्कि अंकुर ने इसको बचाया है। वो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से। दरअसल इसने जब दीवा को गाली दी थी, मैं इस चीज़ को पहले भी क्लियर कर चुकी, इसने गाली दी, इसने मंदिर तोड़ा, सब कुछ हुआ, तो इसके ऊपर एक केस हुआ। केस के दौरान अंकुर ने सामने आकर जो है इसको बचाया और जिम्मेदारी ली कि भाई मेरी जिम्मेदारी, अगर आगे से कुछ ऐसा ही होता तो आप मुझे पकड़ना। इसने मतलब ढाल बन के ये भाई जिसको ये अब बोलती है नाम का भाई, ये भाई वही भाई जो इसको जब इसको ससुराल में ज़रूरत थी तब भी इसको लेके आया है, उसके बाद में सब कुछ इसके लिए किया, वही भाई इसके वहाँ पर ढाल बन के खड़ा हुआ था। तो जब हम लोगों ने इस चीज़ का इफेक्ट देखा है, सब कुछ देखे, तो हम इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर दे कि अंकुर ने इसको सपोर्ट नहीं किया। उस वक्त जब अंकुर से जो उनकी वकील है, वकील की बात हुई थी, और जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि भाई आप वो कर दो, सिर्फ अंकुर के कहने से ये केस वहाँ पर दब गया। इसके बाद में कुछ बात हुई जो अंकुर से रिलेटेड पूछी गई, जो बच्चे की बात थी, निधि के बच्चे की बात थी, क्योंकि ये मैटर भी बीच में उठा था, क्योंकि निधि अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रही थी। तब अंकुर ने ये बात कही थी कि मेरे सामने निधि के बारे में बात ना करो। जो स्क्रीनशॉट की बात कर रहा है कि स्क्रीनशॉट है, ये है, वो है, सबूत है, तो वो स्क्रीनशॉट पे सामने कम से कम देख तो लो पढ़ के, जो लिखा हुआ है कि मेरे बारे में मेरे से पूछो, बट उसके बारे में ना पूछो। एटलीस्ट जो चीज़ें होती है सामने दिख रही है कि स्क्रीनशॉट हो रहा है, स्क्रीनशॉट हो रहा है की बात करते हैं, अरे ये तो देख लो कि इसमें ये बोल रखा है, किस चीज़ के स्क्रीनशॉट और किसे बोल रखा है, एम किसी का भी नाम ले दोगे क्या। तो ये पूरा मैटर था, सिर्फ इतनी ही वहाँ पे बात हुई है जो हुई है, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है। अंकुर ने कभी निधि के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं लाई है। ये निधि को भी समझना चाहिए कि भाई नहीं, तेरा भाई ऐसा नहीं है। हो सकता है तुम्हारे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो कि पर्सनल हो, बट वो तुम्हारी पर्सनल है, वो तुम्हारी अंदर हो रही है, लेकिन उसने बाहर तो तुम्हारे लिए एटलीस्ट कुछ बुरा ऐसा नहीं किया है। और हाँ, जो बोला जा रहा है कि ऐसे भाई किसी को ना मिले, ये है वो है, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर ऐसा भाई ना होता ना, तो इस दुनिया में आज के टाइम में उसके माँ बाप भी ना होते। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी तरीके से रख रहा है, अपने माँ बाप को बचा के रख रहा है, इसने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने बाप को बदनाम करने की। और शुरुआत जो की थी, जो इसने ही की थी, साइक्लोन ने ही की थी अपने पापा को बदनाम करने की। अंकुर ने वहाँ पर अपने पापा को बचाया है, इसने बदनाम करने की कोशिश की थी, अंकुर ने वहाँ बचाया है। इसके बाद में जब अब भी आप देख सकते हैं, जब इसके पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, हालत ख़राब हो गई थी, जब भी अंकुर वहाँ से बचा के ले गया था अपने पापा को, यानी कि इसके पास से हमेशा जब ये कंटेंट उनसे लेती है, उनको जो है डिप्रेशन में डालते हो। कहती है ना कि जब पापा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो इसने कुछ बदनामी करने की छोड़ी। और इसके पापा ने खुद कई बार बोला है कि हमें पता है वो हमारे नाम का यूज़ करती है बदनाम करने के लिए, वो कुछ भी बोलती है पैसे के लिए। हम ये सोचते हैं कि चल भाई इसकी इनकम हो रही है तो हम ना बोले, तो ये खुद किया है सिर्फ अंकुर की वजह से, क्योंकि अंकुर उनको यहाँ से लेके चला जाता है, उनको बचाता है, तो इस वजह से वो लोग हैं। अब भाई बनने के चक्कर में अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वो एक अच्छा बेटा ना बने, अपनी फैमिली को ना बचाए, तो वो कहाँ तक सही है, इस चीज़ का जवाब भी ज़रूर मिलना चाहिए। जब आपको आधी अधूरी बातें पता होती है ना, तो इतना चीज़ों में घुसना नहीं चाहिए, और अगर घुस रहे हो तो कम से कम सही का साथ दो, जो तुम्हें सही दिखा रहा है।
है। यहाँ मैं ना तो अंकुर का साथ दूंगी ना ही निधि का साथ दूंगी, क्योंकि हमारा काम है रिएक्शन देना। हमें जो जहाँ गलत लगता है, जहाँ सही लगता है, हम वो रिएक्शन देते हैं। हो सकता है कि हमारी सोच दूसरे से अलग हो, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इस तरीके से जो हुआ है, जो नहीं हुआ है। जिस चीज़ में आप स्टार्टिंग से होते हो, आपको बहुत कुछ उनके बारे में पता होता है। अभी भी जो उसकी वीडियो आ रही है, उसकी एक वीडियो आई है अंकुर की, इसकी 10 वीडियो आ गया। उसने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कहाँ कहाँ पर, क्योंकि इसने पहले बहुत चीज़ें कि वहाँ ये बोला था, वहाँ ये करा था। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। उस चीज़ को वहाँ पर अंकुर ने क्लियर किया है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। और वो यूट्यूब पर जो पहले से है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज़ें हुई है। दिखता है साफ, सबको दिखता है, कोई इतना ज़्यादा अंधा नहीं होता। तो इसलिए मैं कहूँगी सपोर्ट करना है जिसको करो, नहीं करना है नहीं करो, वो आपकी अपनी चॉइस। ये जो बार बार फालतू की बातें जो हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरी है, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसको भाई बेकार मिला, उसको माँ बेकार मिली, उसको पापा बेकार मिले, उसको ससुराल वाले बेकार मिले, उसको भाभी बेकार मिली, उसको पड़ोसी बेकार मिले, उसको पति बेकार मिला, सब कुछ जो बेकार उसको मिला है ना। तो इस चीज़ को सोचने की थोड़ा कोशिश करें कि इंसान कर क्या रहा है। और इन चीज़ों को अगर ध्यान से सोचोगे ना आप लोग बैठ के कि हाँ इसने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन गलत है, कहाँ सही नहीं है। अपना ओपिनियन देने का सबका हक है, लेकिन जो भी भाई बहनों की जो लड़ाई बज रही है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अंकुर पूरी तरीके से गलत है या निधि पूरी तरीके से गलत है। दोनों की गलती है, बट जब एक को बदनाम किया जा रहा है तो दूसरे की तारीफ करना छोड़ दो, क्योंकि दोनों गलत ही हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।